आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म। 29 जुलाई को दोपहर 1 बजे ऑनलाइन जाहिर किया जाएगा 10वीं बोर्ड इम्तिहान का रिजल्ट। तालुका भोकरदन के किसान भी हरन के कहर से हैं परेशान। झुंड की शक्ल में आकर पहुंचा रहे हैं फसलों को नुकसान। मुतालिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालिबा। बीड़ बाईपास से गुजर रही 300 फुट वाली सप्लाई लाइन से लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ने का सिलसिला जारी। आज भी लीगल नलों पर चले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर। शहरियान में बेचैनी, पानी फराहमी का मुतालिबा। और जुलाई के महीने में ही तालुका फुलंबरी के सभी तालाब हो गए ओवरफ्लो। आइंदा 2 साल तक पानी का मसला हो गया हल। इत्मीनान बख्श बारिश से किसान हो रहे हैं खुश, मगर तूफानी बारिश से पहुंच रहा है फसलों को भी नुकसान। खबरें तफसील से। SSC तलबा के इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो गई हैं। 10वीं बोर्ड इम्तिहान का नतीजा 29 जुलाई बरोज़ बुध 1 बजे ऑनलाइन ज़ाहिर किया जाएगा। ये इत्तला मुतालिका इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। नाजरीन, डिवीज़नल बोर्ड इंतज़ामिया ने 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान मार्च 2020 में मुनक़िद किए थे, मगर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज लॉकडाउन के सबब 23 मार्च को लिया जाने वाला जोग्राफिया मजमून का पर्चा मनसूख कर दिया गया था और लॉकडाउन के सबब दीगर जवाबी पर्चों की जाँच में ताख़ीर हुई। इसी तरह जोग्राफिया का पर्चा लिया जाए या बच्चों को उसमें कामयाब करार दिया जाए, ये फ़ैसला लेने में भी ताख़ीर हुई है, जिसके सबब नतीजा अब तक ज़ाहिर नहीं किया गया और रिज़ल्ट के लिए तलबा में बेचैनी पाई जाने लगी। डिवीज़नल बोर्ड इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो चुकी हैं और मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, अमरावती, लातूर, नासिक, कोल्हापुर और कोकन इन 9 डिवीजन्स में 10वीं बोर्ड इम्तिहान के नताइज 29 जुलाई बरोज़ बुध दोपहर 1 बजे ऑनलाइन बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट पर ज़ाहिर किए जाएंगे। तालुका कन्नड़ के बाद तालुका भोकरदन के हसनाबाद के किसान भी हरन के खैर से परेशान दिखाई देने लगे हैं और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। मुतासरा किसानों का कहना है कि हरन के गोल हसनाबाद आने लगे हैं जो लहलाती फसलों को चट कर जाते हैं। उनका कहना है कि कोरोना के सबब पहले ही वो लोग परेशान हैं और इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए नाफिज लॉकडाउन के दरमियान उन लोगों ने किसी तरह कर्ज लेकर या अपने जेवरात फ़रोख्त करके रकम इकट्ठा की थी और बीज और खाद खरीदी थी। इस साल बेहतर बरसात के सबब उनके खेतों में फसलें भी लहलाने लगी थीं और उन्हें उम्मीद थी कि इनकी माली परेशानी दूर हो जाएगी, मगर उनकी मेहनत पर पानी फिरने लगा और हरन झुंड की शक्ल में खेतों में दाखिल होकर फसलें चट कर रहे हैं, तो कुछ पौधे उनके पाँव तले रौंदे जाने के सबब बर्बाद होने लगे हैं। इन लोगों का महकमे जंगलात के अफसरान से मुतालबा है कि इन जंगली जानवरों पर फौरी काबू पाया जाए। बीड़ बाईपास से गुजर रही 300 मिलीमीटर खोतर वाली पाइपलाइन पर गैर कानूनी तरीके से लिए गए कनेक्शन गुज़िश्ता रोज़ म्युनिसिपल अमले ने तोड़ दिए और ये सिलसिला आज भी जारी रहा। म्युनिसिपल ज़राए का कहना है कि जोन नंबर 8 की हदूद में सिल्क मिल्स कॉलोनी से 50 ग्रीन्स कमल नैन बजाज दवाखाने के सामने तक बीड़ बाईपास से गुजर रही 300 मिलीमीटर वाली वाटर सप्लाई पाइपलाइन से पटेल नगर इलाके के चंद नामालूम अफराद ने 1.25 इंच के 1000 फीट लंबाई वाले 11 पाइप 24 जुलाई की रात जोड़ लिए थे और गैर कानूनी तरीके से पानी चुराने की कोशिश की जा रही थी। इस मामले की इत्तला मिलते ही म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर म्युनिसिपल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिप्टी इंजीनियर व दीगर अमले ने गुज़िश्ता रोज़ ये कनेक्शन तोड़ दिए और पाइप जब्त कर लिया। गैर कानूनी नल कनेक्शन ढूंढकर उन्हें तोड़ने का सिलसिला आज भी जारी रहा। इलाके के साकिनान का कहना है कि बार बार मुतालबा करने के बावजूद AMC इंतज़ामिया ने उन्हें गुज़िश्ता 15 साल से पानी से महरूम कर रखा है, जबकि पानी ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है, जिसका फ़ायदा उठाकर कुछ अफराद ने उनसे मोटी मोटी रकम वसूल करके उन्हें ये कनेक्शन दिए थे। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से तालुका फुलंबरी के सभी मीडियम प्रोजेक्ट्स में
पानी का 100% ज़ख़ीरा जमा हो गया है और सभी तालाब ओवरफ्लो होने लगे हैं, जिसके बाद यहाँ के साकिनान को उम्मीद हो चली है कि आइंदा 2 साल तक उन्हें पानी की किल्लत नहीं रहेगी। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से हो रही ज़ोरदार बारिश के सबब फुलंबरी के मीडियम प्रोजेक्ट्स ओवरफ्लो होकर कैनाल से पानी बहने लगा है और फूलमस नदी में भी पूर आया हुआ है और फुलंबरी डैम भी ओवरफ्लो हो गया है। यहाँ के साकिनान का कहना है कि जुलाई के महीने में ही तालुके के सभी मीडियम प्रोजेक्ट्स में पानी का 100% ज़ख़ीरा जमा हो गया है, जिसकी वजह से आइंदा 2 साल तक ताल्लुका फुलंबरी के मुख्तलिफ देहातों में पानी का मसला हल हो गया है। ज़ोरदार बारिश के सबब जहाँ किसानों में खुशी की लहर है, वहीं बरसात के सबब फसलों को भी नुकसान पहुँचने लगा है। तालुका भोकरदन में सिल्लोड रोड पर वाक़े एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में शॉर्ट सर्किट के सबब आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया। ये हादसा इतवार की रात पेश आया। ज़राए के मुताबिक तालुका भोकरदन में सिल्लोड रोड पर रेणुका इंटरप्राइजेस के नाम से इलेक्ट्रॉनिक अशिया की एक दुकान है, जिसमें इतवार की रात अचानक आग लग गई, जिसकी इत्तला दुकान के पिछले हिस्से में रहने वाले एक ताजिर महादू शेठ डोभाड़ ने रेणुका इंटरप्राइजेस के मालिक राजेंद्र कानाडे को फ़ोन पर दी और फायर ब्रिगेड अमले को भी इसकी खबर दी गई। इससे पहले कि फायर अमला वहां पहुंचता दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस आग में 30 से 40 टीवी, फर्नीचर, फ्रिज, कूलर समेत दीगर इलेक्ट्रिकल अशिया जिनकी मालियत 25 से 30 लाख रुपये बताई जा रही है, जलकर खाक हो गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही भोकरदन पुलिस भी वहां पहुंच गई। कहा जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के सबब लगी है। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। गंदगी और गिलाज़त के सबब तारीख़ी सलीम अली झील का पानी जहर आलूद हो गया था, जिसकी वजह से इस तालाब की मछलियां मरने लगी थी। ये खबर आम होते ही म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे गुज़िश्ता रोज़ वहां पहुंचे और उन्होंने मछलियों की अमवात की वजह ढूंढी और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी, जिसके बाद आज यहाँ कार्रवाई शुरू कर दी गई। वाज़ेह है कि सलीम अली तालाब इस तारीख़ी शहर की हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ की फहरिस्त में शामिल है, जो यहाँ आने वाले महाजिर परिंदों की वजह से 7 समंदर पार तक मशहूर है। मगर अतराफ़ की बस्तियों से निकलने वाला ड्रेनेज का गलीज़ पानी इस झील में छोड़ देने के सबब झील का पानी जहर आलूद हो गया है और महाजिर परिंदों ने भी यहाँ आना छोड़ दिया। अब तो इस पानी में मौजूद मछलियाँ भी जहरीली मादों के सबब फौत होने लगी हैं। 2 रोज़ कबल इस झील के किनारे कुछ मछलियाँ मरी हुई हालत में पाई गईं। इस खबर के मंजर आम पर आते ही म्यूनसिपल कमिश्नर मुतहरिक हो गए और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इस तालाब को विज़िट देकर मछलियों के हलाक होने की वजूहात जानने की कोशिश की। इस मौके पर सिटी इंजीनियर सखाराम पानझड़े और डॉक्टर किशोर पाठक के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि तालाब से मरी हुई मछलियाँ फ़ौरी बाहर निकाली जाएँ। इस तालाब के पानी में शामिल हो रहे गलीज़ पानी को फ़ौरी रोका जाए। झील के पानी में ऑक्सीजन की मिक़दार बढ़ाने के लिए फायर अमले की 2 कश्तियाँ दिन में 2 मरतबा तालाब में उतारी जाएं और उनके ज़रिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाया जाए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर आज से अमल शुरू कर दिया गया है। तालाब से मरी हुई मछलियाँ बाहर निकाली जा रही हैं और पानी में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए फायर अमले की कश्तियाँ वहाँ बोटिंग कर रही हैं। कोरोना में मुब्तला होने के बाद सेहतयाब हो जाने वाले मरीज़ दीगर मुतासरीन की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करें। ये अपील ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने शहरियान से की है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अवामी नुमाइंदों और सरकारी अफसरान की एक मीटिंग शहर में कोरोना से मुताल्लिक़ जायज़ा लेने के लिए मुनक़िद की गई थी, जिसमें MP इम्तियाज़ जलील, MLC अंबादास दानवे, MLA संजय शिरसाट, प्रदीप जायसवाल, म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, छावनी बोर्ड के CEO विक्रांत मोरे, एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर अनंत गौहाने, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी, डिप्टी कलेक्टर रीता मैत्रेवार, महात्मा ज्योतिबा फुले पब्लिक हेल्थ स्कीम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मिलिंद जोशी और अविनाश मरकड़ के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने प्लाज्मा थेरेपी से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करते हुए कहा कि कोरोना से शफा पाने वाले प्लाज्मा डोनर्स के प्लाज्मा की जांच की जाती है और जिनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ की मिक़दार ज़्यादा होती है, उनका प्लाज्मा कोरोना से मुतासरा मरीज़ों को चढ़ाया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्लाज्मा डोनेट करने की सहूलत घाटी दवाखाने में मुहैया की गई है और दरअसल प्लाज्मा डोनेशन के लिए खून का अतिया जमा किया जाता है और
اس میں سے ہی پلازما الگ کیا جاتا ہے، اور کورونا زدہ وہ مریض جن میں مرض کی سنگینی زیادہ ہوتی ہے انہیں پلازما دے کر ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے عوامی نمائندوں سے اپیل کی کہ وہ ان کے حلقہ انتخاب میں پلازما ڈونیشن سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کریں۔ عوامی نمائندوں کے مطالبے پر انہوں نے کہا کہ کورونا سے متاثرہ غریب مریضوں کو مہاتما پھولے پبلک ہیلتھ اسکیم کے تحت مفت علاج کروانے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح گھاٹی اسپتال کے متعلقہ افسران کو بھی ہدایت دی جا چکی ہے کہ اس اسکیم کے تحت موصولہ فائلوں کو نامنظور نہ کیا جائے، جبکہ میونسپل کمشنر آستک کمار پانڈے نے بتایا کہ کرفیو کے دوران بڑے پیمانے پر اینٹیجن ٹیسٹ کرنے کے سبب وقت پر متاثرہ مریضوں کا علاج کیا گیا، جس کی وجہ سے اس مرض پر قابو پانے میں کسی حد تک کامیابی ملی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی ٹیم کی ہدایت کے مطابق عوام کے دلوں سے کورونا کا خوف کم کرنے کی غرض سے مستقبل میں انسٹیٹیوشنل آئسولیشن سے زیادہ فوری طور پر اینٹیجن اور RT-PCR ٹیسٹ کرنے پر زور دیا جائے گا۔ اسی طرح کورونا سے متاثرہ مریض جن میں اس مرض کی علامات تھوڑی بہت پائی جاتی ہیں انہیں ہوم کوارنٹائن کیا جائے گا۔ اسی طرح کورونا سے متاثرہ پائے جانے والے مریضوں کے پورے محلے کو سیل کرنے کی بجائے صرف متاثرہ مریضوں کے مکانات پر بینر لگائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس علاقے کے ساکنان محتاط ہو جائیں گے اور ان کے کاروبار میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اسی طرح مرکزی ٹیم کے مشورے کے مطابق دلی پیٹرن پر شہر میں سروے شروع کیا جائے گا اور جتنے ٹیسٹ بڑھیں گے اس مرض کو روکنے میں اتنی ہی مدد ملے گی۔ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے زیادہ شہریان کا اینٹیجن ٹیسٹ کیا جا سکے اس غرض سے مزید 1.5 لاکھ کٹ خریدے جا رہے ہیں۔ انہوں نے عوامی نمائندوں کو بتایا کہ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کورونا کی جانچ کے لیے شہریان کا سب سے زیادہ ٹیسٹ کرنے والی ریاست کی پہلی اور ملک کی دوسری میونسپل کارپوریشن بن گئی ہے۔ پولیس کمشنر چرنجیو پرساد نے بھی پولیس انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے جا رہے اقدامات سے متعلق عوامی نمائندوں کو معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد عوامی نمائندوں نے انتظامیہ کو کئی مفید مشورے دیے۔ آج دوپہر تک اورنگ آباد ضلع کے مزید 70 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے اور فی الحال 3915 مریضوں کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق آج دوپہر تک مزید 70 افراد کے کورونا سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد جملہ متاثرین کی تعداد 13,322 ہو گئی ہے۔ گزشتہ شام تک ان میں سے 8,953 مریض علاج کے بعد ڈسچارج کر دیے گئے ہیں، جبکہ 454 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ فی الحال 3,915 مریضوں کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے۔ آج دوپہر تک جو 70 مریض کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں ان میں سے 57 کا تعلق شہر سے ہے، جبکہ 13 مریض دیہی علاقوں کے ہیں۔ شام تک اس تعداد میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ خلیرک میں قائم کردہ کووڈ کیئر سینٹر سے آج 66 مریضوں کو ڈسچارج دیا گیا اور فی الحال یہاں 250 سے زائد مریضوں کا علاج جاری ہے۔ یہ اطلاع سینٹر کے انچارج میڈیکل آفیسر محمد کامران نے دی۔ ناظرین، ان دنوں ساری دنیا پر کورونا وائرس نامی بیماری کا خوف طاری ہے اور ہمارے شہر میں بھی اس بیماری کا زور بڑھ گیا تھا جو بتدریج کم ہونے لگا ہے۔ فی الحال جو مریض علاج کی غرض سے داخل کیے جا رہے ہیں اس سے دگنا مریض صحت یاب ہونے کے بعد ڈسچارج ہونے لگے ہیں۔ گزشتہ روز جہاں 214 شہری کورونا کے لیے پازیٹیو پائے گئے، وہیں گزشتہ روز 417 مریض علاج کے بعد ڈسچارج کیے گئے اور کورونا سے متاثرہ مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد ان کے ڈسچارج کا سلسلہ جاری ہے۔ آج خلیرک میں موجود سنت تکارام ہاسپٹل کی عمارت میں قائم کردہ کووڈ کیئر سینٹر سے 66 مریضوں کو ڈسچارج کیا گیا، جبکہ اب بھی 250 سے زائد مریضوں کا اس سینٹر میں علاج جاری ہے۔ اسی طرح شہر کے دیگر سینٹر سے بھی کورونا متاثرین کے ڈسچارج کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ خلیرک کووڈ کیئر سینٹر کے انچارج میڈیکل آفیسر محمد کامران کے مطابق یہ مرض لا علاج نہیں ہے، اس لیے شہریان کو اس مرض سے خوفزدہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس مرض کی روک تھام کے لیے شہریان اپنا ٹیسٹ کروائیں اور متاثر پائے جانے پر آئسولیشن سینٹرز میں ایڈمٹ رہ کر اپنا علاج کروائیں تاکہ پازیٹیو مریضوں کے سبب دوسرے شہریان میں انفیکشن نہ پھیلنے پائے۔ گڈ آفٹرنون ایوری ون، میں ڈاکٹر محمد کامران، انچارج میڈیکل آفیسر کووڈ کیئر سینٹر خلیرک۔ آج ہمارے پاس 58 پیشنٹس اچھے ہو کے جا چکے ہیں۔ پچھلے 3 مہینوں میں یہاں پر لگ بھگ 1700 سے زیادہ پازیٹیو پیشنٹ ایڈمٹ ہو چکے ہیں، ان میں سے 1390 پیشنٹ اچھے ہو کے جا چکے ہیں اور یہاں پر کووڈ-19 کے لیے جو RT-PCR ٹیسٹ رہتا ہے 2500 سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں سے میں ایک میسج دینا چاہوں گا کہ لوگ کتنے اچھے ہو کے جا رہے ہیں اس پر فوکس کیجیے، دھیان اس پہ دیجیے، کتنے پازیٹیو نکل رہے، کتنے ڈیتھس ہو رہے ہیں اس پہ بالکل دھیان مت دیجیے۔ اس کا ریکوری ریٹ واقعی میں بہت اچھا ہے اور جو بھی یہاں پر ایڈمٹ ہو رہے ہیں ایسا مت سمجھیے کہ آپ لوگ قیدی ہیں،
آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہاں پر باقاعدہ بہت اچھا علاج ہو رہا ہے, اور جو بھی یہاں سے ڈسچارج ہو کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بالکل بھی بائس نیچر اور بھید بھاؤ بالکل مت کیجیے. اس لیے پریکاشنس لیجیے. ٹیک کیئر, بی ہیپی, اسٹے سیف. جمہوری طرز پر NRC CAA اور NPR کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر درج کیے گئے جھوٹے مقدمات فوری واپس لیے جائیں اور انہیں رہا کیا جائے. اس مطالبے پر راشٹریہ مسلم مورچہ کے ایک وفد نے آج ضلع کلکٹر سے ملاقات کی اور صدر جمہوریہ ہند کے نام ایک میمورنڈم ان کے سپرد کیا. وفد میں شامل افراد کا کہنا ہے کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے. ہمارے ملک کے آئین نے حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنے کا ہر شہری کو حق دیا ہے, جس کے تحت پورے ملک میں NRC CAA اور NPR کے خلاف احتجاج کیا گیا. مگر لاک ڈاؤن کے درمیان مرکزی حکومت جمہوری طرز پر احتجاج کرنے والوں کے خلاف جھوٹے مقدمات دائر کر کے انہیں گرفتار کر رہی ہے. NRC CAA اور NPR کی مخالفت کرنے پر ڈاکٹر کفیل کے خلاف بھی جھوٹا مقدمہ دائر کر کے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. لہذا ڈاکٹر کفیل اور جامعہ ملیہ اسلامیہ و علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء کے علاوہ پرامن طریقے سے احتجاج کرنے والوں کے خلاف دائر مقدمات فوری واپس لے کر انہیں رہا کیا جائے. اس ضمن میں ایک میمورنڈم صدر جمہوریہ ہند کے نام ضلع انتظامیہ کے سپرد کیا گया. बहुजन क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून आज संपूर्ण भारतभरामध्ये आणि तहसीलमध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये दोन मुद्द्याच्या अनुषंगानं माननीय जिल्हाधिकारी साहेब आणि तहसीलदार साहेब यांना निवेदन दिले जात आहेत. पहिला विषय आहे डॉक्टर कपिल खान साहेबांच्यावरती जे खोटे गुन्हे दाखल केलेले आहेत ते सरकारने मागे घ्यावे, ते गुन्हे तत्काळ रद्द करावे. दुसरा मुद्दा आहे की संपूर्ण बहुजन समाजाने आणि मुस्लिम बांधवांनी NRC आणि CAA विरोधामध्ये जी आंदोलनं केली होती त्यांच्यावरही सरकारने काही गुन्हे दाखल केलेले आहेत. तर हे गुन्हे मागे घ्यावेत, कारण लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. फक्त ते आंदोलन संवैधानिक माध्यमातून असायला पाहिजे. तर तशाच पद्धतीनं हिने आंदोलन केलेले आहेत. तर बहुजन क्रांती मोर्चाच्या वतीनं आणि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाच्या वतीनं संपूर्ण भारतामध्ये हे निवेदनं देण्यात आलेली आहेत. धन्यवाद. मुस्लिम मोर्चा की तरफ से आज पूरे भारत के अंदर डॉक्टर कफील खान जो बेकसूर उनको यूपी सरकार ने गिरफ़्तार करके जेल में डाला है और उनकी ज़मानत होने नहीं दी जा रही है, जिन्होंने दवाखाने के अंदर एक हादसे के अंदर 70 से ज़्यादा बच्चों की जान बचाई अपनी जान पर खेल कर. इसी तरीके से जिन लोगों ने NRC के ख़िलाफ़ शाहीन बाग में आंदोलन किया, ऐसे जो तो NGOs को और माइनॉरिटी की संगठनों को, इसी तरीके से जो तो तलबा को, स्टूडेंट्स को जो तो परेशान किया जा रहा है, उनको जो तो गिरफ़्तार किया जा रहा है, उन पर केसेस भरे जा रहे हैं. आज हमारा पूरे भारत के अंदर हर जगह ये मुतालिबा है. हम कलेक्टर को, गवर्नमेंट को ये मेमोरेंडम दे रहे हैं कि बेकसूर लोगों को रिहा किया जाए, ख़ास तौर से डॉक्टर कफील की रिहाई और उसकी ज़मानत को यकीनी बनाया जाए और उसकी रुकावटों को ख़त्म किया जाए. लॉकडाउन का बहाना करके उनको जो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो तो उनको परेशान किया जा रहा है, वो बेकसूर है. हम तमाम उनके साथ हैं. अगर आज हमारे इस मेमोरेंडम से असर नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतर के आंदोलन करने को तैयार हैं. मैं मौलाना अब्दुर्रहमान नदवी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा औरंगाबाद जिला अध्यक्ष. रक्षा में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के मोबाइल फ़ोन्स पर हाथ साफ करने वाले एक आदी मोबाइल चोर को DB स्क्वाड ने मिसरवाड़ी इलाके से गिरफ़्तार किया है, जिसके कब्ज़े से मसरूखा 5 मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए गए. महरूस आदि मोबाइल चोर का नाम जमील मुंशी पठान बताया जा रहा है. पुलिस ज़राए के मुताबिक DB स्क्वाड मामूल के मुताबिक गश्त पर था कि उन्हें इत्तला मिली कि जमील मुंशी पठान नामी मुलजिम मोबाइल फ़रोख्त करने के लिए मिसरवाड़ी में वाक़ आशीर्वाद बिल्डिंग के पास आ रहा है, जिस पर DB स्क्वाड के मुलाजमीन वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर जमील मुंशी ने भागने की कोशिश की, जिसका पीछा करके DB स्क्वाड ने उसे धर दबोचा. पूछताछ करने पर उसने रक्षा से सफ़र करने वाले 6 मुसाफिरों के मोबाइल फ़ोन चुराने का एतराफ़ किया और 5 मसरूखा मोबाइल फ़ोन्स पुलिस के सुपुर्द किए. सिडको पुलिस को उम्मीद है कि जमील मुंशी के गिरफ़्तार किए जाने के सबब चोरी की मज़ीद वारदातों की गुत्थी सुलझ जाएगी. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म. 29 जुलाई को दोपहर 1 बजे ऑनलाइन ज़ाहिर किया जाएगा 10वीं बोर्ड इम्तिहान का रिज़ल्ट. तालुका भोकरदन के किसान भी हरन के कहर से हैं परेशान. झुंड की शक्ल में आकर पहुंचा रहे हैं फसलों को नुकसान. मुतालिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालिबा.
बीड़ बाईपास से गुजर रही 300 फुट वाली सप्लाई लाइन से लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ने का सिलसिला जारी। आज भी लीगल नलों पर चले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बुलडोजर। शहरियान में बेचैनी, पानी फराहमी का मुतालबा। और जुलाई के महीने में ही तालुका फुलंबरी के सभी तालाब हो गए ओवरफ्लो। आइंदा 2 साल तक पानी का मसला हो गया हल। इत्मीनान बख्श बारिश से किसान हो रहे हैं खुश, मगर तूफानी बारिश से पहुंच रहा है फसलों को भी नुकसान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।